अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड और उसकी मलेरिया की जो एग्जांपल है उसको पढ़ के आए हैं। आपकी बुक में साइड बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है साइड बॉक्स, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ साइड बॉक्स ऑफ मलेरिया। साइड बॉक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। आपके साइड बॉक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वाई female mosquitoes needs the blood of mammals, needs the blood of mammal. Very important short question, very important. ठीक है कि फीमेल मॉस्किटो को जरूरत क्या होती है कि वो उसका ब्लड ले मैमल का। कभी भी हमें मेल मॉस्किटो ने बाइट नहीं किया क्योंकि उन्हें मैमल्स के ब्लड की जरूरत ही नहीं होती, फीमेल को होती है। किस लिए? इसका आंसर अब देख लें। फॉर लेइंग ऑफ एग्स। ठीक है, अपने जो अंडे हैं उनको ले करने के लिए, उनकी मैचुरेशन के लिए फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स फॉर लेइंग ऑफ एग्स। ठीक है, हमारी बुक में दो मॉस्किटोज लिखे हैं, हमने अपनी बुक में दो मॉस्किटोज के बारे में पढ़ा है। एक है एनोफिलीज और दूसरा है क्यूलिक्स। ठीक है, एनोफिलीज को हमने पढ़ा कि ये मैन को बाइट करते हैं और जो क्यूलिक्स है ये स्पैरो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का तो आपको क्लियर हो गया ना आंसर कि दे नीड देयर ब्लड फॉर द, बल्कि मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप इसको उसी तरह लिख सकें। इस क्वेश्चन का आंसर ये है दे नीड देयर ब्लड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, अपने अंडों की मैच्योरेशन के लिए उनको चाहिए होता है। एग्स तो बन जाते हैं ना बॉडी में, लेकिन उनको मैच्योर होने के लिए फीमेल मॉस्किटो को ब्लड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। What is the difference between Anopheles mosquito and Culex mosquito? Very important short question. What is the difference between Anopheles and Culex mosquito? हैं तो दोनों मॉस्किटो ही ना। अच्छा, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों फीमेल मॉस्किटोज हैं। एनिफ्लीज जो है ये बाइट करता है मैन को। ठीक है, इट बाइट्स मैन करती है और ये काटती है स्पैरो को। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वाई वी फील इचिंग सेंसेशन। अच्छा, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में एक सवाल है, व्हाट इज एडिस मॉस्किटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। एडिस मॉस्किटो कहते हैं कि जो डेंगी का मॉस्किटो होता है, ठीक है, डेंगी वायरस को जो फैलाता है, स्प्रेड्स डेंगी वायरस। इसके दो फीचर्स भी मेंशन है। ठीक है, इट इज वेरी लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ा होता है और इसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स होते हैं, हैविंग वाइट स्पॉट्स ऑन बॉडी। ये आपने जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वी फील इचिंग सेंसेशन आफ्टर बाइट ऑफ मॉस्किटो। अच्छा, इस सवाल पे जाने से पहले कि हमें खारिश क्यों होती है, रेड सा क्यों हो जाता है मच्छर काटने के बाद, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाई फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट सलाइवा बिफोर ड्राइंग द ब्लड। ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। व्हाई फीमेल मॉस्किटो injects saliva before द ब्लड, यानी
लेने से पहले वो अपनी थूक उस पे क्यों लगाती हैं? आप मेरी बात सुनिए, जब आपकी बॉडी पे कट लगता है कोई, तो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड वो जम जाता है ना, वो वहीं पे बंद हो जाता है। इसी तरह जब मॉस्किटो बाइट करती है, हमारा ब्लड लेती है, तो वो फौरन क्लॉट बन जाता है, ठीक है, क्लॉट बन जाता है, वो जम जाता है, क्लॉट कहते हैं जमने को। जैसे ही वो बाइट करेगी हमारा ब्लड जम जाता है, तो वो ब्लड उसकी जो फूड केनाल है उसमें अगर क्लॉट कर देगा तो वो तो ब्लॉक हो जाएगी ना, तो वो इसलिए पहले फर्स्ट शी इंजेक्ट सलाइवा टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, अपनी फूड के नाल में ब्लड क्लॉटिंग को, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन हर फूड के नाल, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो मॉस्किटो की तो डेथ हो जाएगी ना। और जो सलाइवा है, सलाइवा इज एंटी कोगुलेंट, यानी वो जमने से बचाता है, एंटी कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स कहते हैं जमने को, क्लॉट जम जाता है ना, ठीक है, तो वो एंटी कोगुलेंट होता है। अब जो इससे पहले मैं आपको सवाल बता रही थी कि वाई वी फील इचिंग आफ्टर मॉस्किटो बाइट, आफ्टर मॉस्किटो बाइट, मच्छर काटने के बाद हमें इचिंग क्यों होती है? तो सलाइवा जब हमारी बॉडी पे लगता है तो उस सलाइवा के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना होता है, तो बेसिकली ये हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का रिएक्शन होता है अगेंस्ट, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि कोई हार्मफुल चीज उसमें आए, उसमें एंटर हो, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है उसके बदले में हमें खारिश होती है, और वो फिर अक्सर खारिश इस लेवल की होती है कि वो हम बहुत ज्यादा कर देते हैं तो वो ऊपर से रेड रेड हो जाता है, इसलिए जो है वो इचिंग होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आ सकते हैं, ठीक है, उसमें पेपर में दोबारा इन सब की स्टडी कर लेते हैं। साइड बॉक्स ऑफ मलेरिया के नाम से ये टॉपिक जो लेक्चर जो आपका मौजूद होगा आपके पास, इसमें सबसे पहला सवाल ये था कि वाई फीमेल मॉस्किटो नीड्स द ब्लड ऑफ मैमल, उसको ब्लड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अंडे तो उसके अंदर बन रहे होते हैं ना, उन अंडों को, उन अंडों की मैचुरेशन के लिए उसको ब्लड चाहिए होता है, दे नीड देयर ब्लड फॉर मैचुरेशन, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या था? एनोफ्लीज और क्यूलिक्स हमारे दो वर्ड यूज हुए हैं, मॉस्किटो के नाम यूज हुए हैं हमारे उसमें बुक में, ठीक है, उनका क्या उन मतलब है, ठीक है। एनोफ्लीज जो है ये दोनों, एक तो पहली बात कि दोनों फीमेल मॉस्किटोज हैं, फीमेल मॉस्किटो आपको हमेशा जो मच्छर काटता है वो फीमेल ही होती है, क्योंकि उसके अंडे बनते हैं ना, मेल तो अंडे नहीं देता मेल मॉस्किटो, तो इसलिए वो फीमेल मॉस्किटो जो है उसको काटती है, मैन को एनोफ्लीज और क्यूलिक्स जो है वो काटती है स्पैरो को। उसके बाद अगला सवाल आपके पास आ जाता है, व्हाट इज एडिस मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो, एडिस इज अ मॉस्किटो इट इज वेरी लार्ज इन साइज एंड हैव व्हाइट स्पॉट्स ऑन द बॉडी, और वो स्प्रेड करता है डेंगू को, डेंगू वायरस को, यानी डेंगू जिस मच्छर से होता है वो एडिस मॉस्किटो, जिस तरह हमने मलेरिया की पूरे पढ़ा है ना डिटेल, इस तरह डेंगू भी की भी पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट सलाइवा बिफोर ड्रॉइंग द ब्लड, कि वो अपना तो अपनी थूक क्यों लगाती हैं, पानी क्यों लगाती हैं, किस लिए? कि जब वो खून निकालती हैं तो खून तो फौरन जम जाता है, वो जम के अगर खून वो अपने अंदर लेके जाती है ना, उस खून को अगर वो अंदर लेके जाएंगी तो उनकी फूड के नाल में वो जम जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन हर फूड के नाल। और जो हमारा जो सलाइवा होती है वो एंटी कोगुलेंट होती है, वो उसको जमने से बचाती है। और अगला सवाल था इसी से रिलेटेड कि हमें इचिंग क्यों होती है उस मॉस्किटो के काटने के बाद, तो वो रिएक्शन ऑफ बॉडी की, जो हमारी बॉडी उसके बारे में रिएक्ट करती है कि एक हार्मफुल चीज़ एंटर हो रही है ना, उसके बॉडी हमारा रिएक्शन देती है, उस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में जो है वो खारिश होती है, ऊपर से रेड हो जाता है, समटाइम्स वो ज़्यादा हो जाता है, समटाइम्स कम हो जाता है, तो वो इसलिए जो है उसको उसके रिजल्ट में हमें खारिश होती है। ये आपका आज तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मलेरिया से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है, इन सबको आपने माइंड में ज़रूर रखना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लॉ और थ्योरी के बारे में है, प्रिंसिपल के बारे में है, आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो, इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।